दोस्तों एक और नई वीडियो में आपका स्वागत है। दोस्तों अभी आप देख सकते हैं मैं कहाँ पर आया हूँ, तो कहा जाता है यहाँ पर हमारा पिछले सीजन में ईंट बनाई जाती थी। अभी देख सकते हैं यहाँ पर कितनी ईंट बची हुई है। यानी कहा जाए तो यहाँ पर एक ट्रिप ईंट निकलने के बावजूद भी यहाँ पर इतनी ईंट बच गई है। तो ये देख सकते हैं यहाँ पर ये जो भट्ठा है तो ये रिंग वाला भट्ठा लगाया गया था, यानी भूसा वाला भट्ठा। तो एक ट्रिप अभी के समय में जैसे निकाला गया तो इसमें देख सकते हैं ईंट भींगी हुई जैसे कितना टूट आया है, और इतना कहा जाए तो ईंट बच भी गया है। तो कहा जाए तो एक ट्रिप यह लास्ट मतलब बच गया था जिसको निकाला गया था। तभी ये देख सकते हैं बीच की ईंट अभी भी भीगी हुई है और किस प्रकार ईंट है। यानी अब कहा जाए तो ये बाहरी लेयर हो गया, बाहरी घेरा ईंट का। तभी देख सकते हैं ये करीबन ये थर्ड क्वालिटी में ईंट आई हुई हैं, बाहर की ईंट। लेकिन जो बीच की ईंट रही थी तो वो काफ़ी अच्छी ईंट थी, लेकिन बाहर की ईंट अभी देख सकते हैं इस प्रकार है। और बहुत सी ईंट मतलब क्रैक भी हो जाती हैं, जैसे जो ईंट कच्ची रहती हैं तो उसको यदि लगाई जाती है इस प्रकार क्रैक हो जाती हैं। और देख सकते हैं ये नीचे का ईंट है, यानी यहाँ से नीचे वाला ईंट है तो वो भी नीचे का भी ईंट पक गया है, क्योंकि इसमें कहा जाए तो सिर्फ भूसा ही बस डाला गया था। यानी भूसे का साइज़ भी यदि देख सकते हैं तो भूसे का साइज़ कुछ इतना था इस प्रकार। और यहाँ पर भी जैसे देख सकते हैं यहाँ पर भी उतना ही है, मतलब 4 उंगली से ज़्यादा भी हो जाता है, कम भी हो जाता है। और इस प्रकार इसको कुछ गांजा जाता है, यानी एक इस प्रकार, एक इस प्रकार, एक इस प्रकार, इस प्रकार बनते हुए, जिससे यह इधर उधर भागे ना दीवार। और ठीक इसी प्रकार यह लेयर भी है, ये वाला भी। तो कहा जाए तो रिंग भट्ठे में एक खासियत यह होती है कि इसमें उतना झंझट वाला काम नहीं रहता, क्योंकि इसमें कहा जाए तो भट्ठा लगाते जाओ और फिर जब पूरी तरह भट्ठा रेडी हो जाता है उस वक्त इसमें भूसा डालना पड़ता है। जबकि जो अदर भट्ठे होते हैं तो उसमें कोयला, लकड़ी वगैरह मतलब बहुत सी चीज़ें होती हैं जो डालना पड़ता है, उसके बाद ईंट गांजना पड़ता है। लेकिन इसमें ऐसा नहीं होता, इसमें साइज पे दिया जाता है और जब भट्ठा पूरी तरह रेडी हो जाता है तो इसमें धान का भूसा बस ला के डाल दिया जाता है, जिससे काफ़ी अच्छे से ईंट पक भी जाती हैं। और जितना बड़ा भट्ठा लगा जाए उतने ही अच्छी क्वालिटी आती है, क्योंकि यहाँ पर छोटा ही भट्ठा लगाया था, करीबन यह कहा जाए तो 20 से 25 हज़ार तक का ही था। और एक यहाँ पर भी लगाया गया था, तो ये देख सकते हैं ये तो बरसात में लगाया गया था, तो ये पूरी तरह गिर गया, क्योंकि कच्ची ईंट थी और पानी चला गया नीचे, जिसकी वजह से पूरी तरह गिर गया। तो इसको फिर बनाया नहीं गया, उस समय बरसात का समय था, यानी बरसात के समय में इस भट्ठे को लगाया गया, जिससे ये पूरी तरह गिर गया है। बाकी ये वाला जो भट्ठा था तो ये अच्छे से पक गया था। तो इसमें कहा जाता है ये देख सकते हैं जैसे कि टूट भी निकलता है, जैसे कि यदि कच्ची ईंट डाल दी जाए रिंग भट्ठे में तो टूट जाता है, काफ़ी ज़्यादा टूट की शिकायत। इसमें रिंग भट्ठे में पूरी तरह सूखी ईंट डाला जाए तो काफ़ी अच्छा रहता है। और इसका साइज़ भी आप देख सकते हैं यहाँ किस प्रकार दिया जाता है, अपने अपने एरिया में इसको भी साइज़ को भी दिया जाता है। कहीं पर साइज़ इससे भी कम दिया जाता है, जहाँ की मिट्टी कम ईंधन लेती है तो वहाँ पर इससे भी कम साइज़ दिया जाता है, या फिर इस चौड़ाई का और कर दिया जाता है। जैसे कि ये एक ईंट है तो इसको भी इतना ईंट में दे दिया जाता है, यानी इतना तक के दिया जाता है, इतना मतलब चौड़ाई का लिया जाता है। लेकिन हमारे यहाँ की मिट्टी के लेवल के अनुसार इसको इतना मतलब इसको कह सकते हैं 14 इंच तक, यानी इसको यदि 9 मानो तो इसको 4 मानो तो 14 इंच तक का उठाया जाता है। और दोस्तों इस साइड से आप देख सकते हैं किस प्रकार है, यानी यहाँ पर देखा जाए तो देख सकते हैं कितनी साइज हो गई है, यानी ज़्यादा ही मतलब ये बाहर की तरफ भाग गया है, जिसकी वजह से यहाँ पर ज़्यादा मतलब हॉल हो गया है। देख सकते हैं 4 से ज़्यादा, तो इस प्रकार होते ही रहता है। और अभी ईंट भी देख सकते हैं यहाँ पर भी, जैसा देख सकते हैं 4 का दिया जाता है, लेकिन कहीं कहीं पर 4-6 तक का हो जाता है। जैसे कि यहाँ पर देख सकते हैं ये पूरी तरह भूसा ही डाला गया है, इसमें ये पूरा भूसा ही है। जब तक ये जलता है तब तक इसमें भरना ही पड़ता है, और बाकी ये पूरा नीचे से ऊपर तक रहता है। जैसे जैसे ये भरता है तो ये ऑटोमेटिक रुकने लगता है जल के। और अभी ये देख सकते हैं जैसे कि ये ईंट क्रैक है, यानी इसमें कहा जाता है वो वही है ना कि जो बरसात का समय आने वाला था तो जो भी ईंट सूख गई थी, यानी हल्की जो भी सूखी थी उसको भी डाल दिया गया था, जिसकी वजह से बहुत सी ईंटें इस प्रकार क्रैक हो गई हैं। ये भी क्रैक हो गई, ये भी क्रैक हो गई है इस प्रकार। और ये देख सकते हैं ये किनारे की ईंट किस प्रकार हो गई है, क्योंकि यहाँ से जो पर्दा था तो ये इस साइड से बाहर भागने की वजह से इधर चिपक गया था, यानी इस साइड का पक नहीं पाया था, भूसा ही नहीं गया था, जिसकी वजह से यह पका नहीं। तो बारिश का पानी पड़ा है बरसात वाला तो ये गलने लगा है। उदाहरण के लिए अभी ये देख सकते हैं यहाँ पर की ईंट ये देख सकते हैं काली हैं, यानी थोड़ी कच्ची हैं। तो यहाँ पर कि कहा जाए तो पर्दा चिपक गया था पूरी तरह, तो जिसकी वजह से यह काली रह गई थी और पानी पड़ने की वजह से ये गिर गई। जबकि इधर की ईंट देख सकते हैं नहीं चिपकी हुई हैं और पकी हैं तो उसी तरह रखी हुई हैं, यानी इस तरफ की ईंट नहीं गली हुई हैं। तो जहाँ पर चिपक जाएगा तो वहाँ ऑटोमेटिक सी बात है कि वहाँ की ईंट पक नहीं पाएंगी, और पक नहीं पाएंगी तो पानी में गल ही जाएंगी, चाहे किनारे की हों या चाहे बीच की।
तो 20 की ईंट तो नहीं चिपकी है, तो 20 की ईंट फ्रेश आई हैं, जबकि यही किनारे की कहीं कहीं पर चिपक गई थी, यानी पर्दा चिपकने की वजह से वहाँ पर ठीक से नहीं पक पाया, वही ईंट गल रही हैं। दोस्तों पिछले साल की यदि टूट की बात की जाए तो टूट कुछ इस प्रकार है, इतना है, जो कि काफ़ी ज़्यादा है। इतना टूट निकलता नहीं है, लेकिन वही बात है कि रिंग भट्ठे में थोड़ा टूट ज़्यादा निकल रहा है। बात वही आती है कि उसमें यदि थोड़ी सी ईंट कच्ची चली जाती है, यानी थोड़ा सूखी यदि ईंट ना जाए तो टूट ही जाती है। उसकी जगह पर जो सूखी ईंट रहती है वो भी टूट जाती है, क्योंकि उसमें से जो सीध यानी जो थोड़ा बहुत पानी निकलता है तो सूखी ईंट को भी ले डूबता है, यानी वो भी टूट जाती है। जबकि जो भट्ठे गोल वाले भट्ठे होते हैं या पंजे बंगला भट्टे इस प्रकार भट्टे, उसमें क्या होता है कि यदि थोड़ी बहुत गीली भी ईंट चली जाती है तो पूरी तरह सूख जाती है या फिर पक जाती है, टूटती नहीं है। लेकिन रिंग भट्ठे में ये टूट जाती है, रिंग भट्ठे में ऐसा होता ही रहता है। तो कहा जाए तो यहाँ पर जितने भी भट्ठे लगाए गए थे, यानी छोटे बड़े भट्ठे जो भी लगाए गए थे, उसमें कहा जाता है बड़े कोयले यानी कोयले का ज़्यादातर इस्तेमाल ही नहीं किया गया था। अभी ये देख सकते हैं यहाँ पर जो भी भट्ठा लगाया गया था तो सबसे ज़्यादा तो वैसे रिंग भट्ठे लगाए गए थे, जिसकी वजह से यहाँ पर अभी देख सकते हैं पूरा राख ही राख है, यानी कोयले की मात्रा नहीं मिलेगी आपको। क्योंकि कहा जाता है भूसे में कोयला नहीं डाला जाता ना, भूसा वाला जो भट्ठा लगाया जिसमें कोयला डाला ही नहीं जाता है। यानी गोल भट्टे भी लगाए जा रहे थे जो छोटे बड़े, तो उसमें भी कहा जाता है कोयले का उतना इस्तेमाल नहीं किया जा रहा था। लकड़ी या केवल यही भूसा भूसा और क्या कहते हैं ये छेना, इसको डाल के पकाया जा रहा था, जिसकी वजह से अभी देख सकते हैं यहाँ पर कोयला का नाम निशान नहीं है उतना, पूरी तरह राख ही राख है। क्योंकि इस साल हम लोगों ने कोयले का इस्तेमाल ज़्यादातर किया ही नहीं है। ये जैसे पूरी तरह राख है। छोटे कोयले का इस्तेमाल किया गया था, जो काफ़ी छोटे होते हैं, जो बारीक छोटे होते हैं, जो इस प्रकार होते हैं, उसको एक बार दो बार लाए गए थे, यानी एक दो ट्राली एक सीज़न में एक ही दो ट्राली लगाए थे। बाकी पूरी तरह कहा जाए तो यही रिंग वाले भट्ठे या फिर बिना कोयले वाले भट्ठे लगाए गए थे। तो इसमें यही एक खासियत होती है कि कचरा भी नहीं होता उतना ज़्यादा। अभी अब देख सकते हैं कहा जाए तो ये एक सीज़न का इतना ही बस कचरा हुआ है, यानी राख जो होती है तो काफ़ी ज़्यादा कम होती है। अब जैसे कि यहाँ पर ये जो रिंग भट्ठा लगाया गया था तो इसमें केवल राख ही राख मिलेगी, ये कुछ इस प्रकार। और ये अगर इसमें थोड़ा सा भी पानी पड़ता है तो ये गायब हो जाती है। तो इसमें कहा जाए तो कचरा नहीं होता है। कोयले वाला यदि कोयला वाला भट्ठा लगाया जाए तो इसमें कचरा होता है। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही था, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में।